हम चर्चा करेंगे मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है। यह सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती। वहीं कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के आराम से जीते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज की छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको यह समझाने का प्रयास करेंगे कि असली धन क्या है और इसे हर व्यक्ति कैसे पा सकता है। लेकिन उससे पहले प्रिय दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नई जिंदगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद इस कहानी से आपकी जिंदगी में भी कुछ बदलाव आ सके। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। मध्यकाल की बात है। एक नगर में धर्मनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह नगर का एक साधारण सा किसान था और अपनी छोटी सी झोपड़ी में जीवन यापन करता था। उसकी झोपड़ी कच्ची दीवारों से बनी थी और छप्पर से ढकी हुई थी, जो हर साल बारिश में टपकने लगती। धर्मनाथ के 5 युवा बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता था। वे दिन भर नगर की गलियों में समय बिताते। धर्मनाथ हर सुबह अपने खेतों में काम करने जाता और रात को थका हारा घर लौटता। वह किसी तरह भोजन बनाकर खा लेता। एक दिन जब वह अपने खेत से लौट रहा था, उसकी मुलाकात पड़ोस की बूढ़ी महिला, जिसे सभी दादी अम्मा कहकर पुकारते थे, वह धर्मनाथ के पास आकर बैठ गई। दादी अम्मा उसकी हालत देखकर चिंतित हो गईं। उन्होंने कहा, धर्मनाथ, तू दिन भर मेहनत करता है, पर तेरी जिंदगी में कोई बदलाव क्यों नहीं आता? तेरे बेटे जवान हैं, फिर भी सारा बोझ तुझ पर ही है। धर्मनाथ ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, दादी अम्मा, मैं क्या करूं? मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैंने अपने बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर हमारी हालत ऐसी है कि कोई काम नहीं करता। यह सुनकर दादी अम्मा ने कहा, धर्मनाथ, तेरे पास 5 बेटे हैं, कम से कम किसी एक की शादी करवा दे। बहू के आने से घर में खुशियां लौट सकती हैं। धर्मनाथ ने भारी मन से कहा, दादी अम्मा, मेरे बड़े बेटे राहुल की शादी तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी सरिता बहू ससुराल में कभी नहीं आई, क्योंकि हमारे पास उसे लाने का कोई साधन नहीं था। दादी अम्मा ने गंभीर स्वर में पूछा, तूने उसे लाने की कोशिश क्यों नहीं की? धर्मनाथ ने सिर झुकाकर कहा, कैसे लाता अम्मा? मेरे पास न पैसे हैं, न कपड़े, न घर का कोई सामान। उसकी ससुराल वाले मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते। दादी अम्मा ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपनी लाठी को पकड़कर कहा, बेटा धर्मनाथ, चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। तू कल सुबह राहुल को मेरे पास भेज देना। मैं उसे कपड़े और थोड़ा सामान दूंगी। वह अपनी पत्नी सरिता को वापस लाकर इस घर को नया जीवन दे सकता है। धर्मनाथ की आंखों में थोड़ी आशा की किरण जागी। वह बोला, दादी अम्मा, तुम तो भगवान का रूप हो, लेकिन मेरी किस्मत को बदलना इतना आसान नहीं। क्या वह लड़की इस हालत में इस छोटे से घर में रह पाएगी? दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदलती है। तू राहुल को भेज दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बहू आएगी तो घर में खुशहाली जरूर लौटेगी। बस तू हिम्मत मत हार। धर्मनाथ ने सिर हिलाया और दादी अम्मा को प्रणाम करके अपने घर लौट गया। अगली सुबह धर्मनाथ ने राहुल को बुलाया और उसे सारी बात बताई। राहुल पहले तो संकोच में पड़ गया, लेकिन फिर राजी हो गया। वह अपनी पत्नी को लाने के लिए दादी अम्मा के पास गया। राहुल, जो हमेशा अपने घर की तंगी और संघर्ष को देखता था, आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसने अपने पिता से सुना था कि दादी अम्मा उसे कपड़े और जरूरी सामान दे रही हैं, लेकिन राहुल के दिल में कई सवाल थे। उसने सोचा, क्या मेरी पत्नी इस गरीबी को सह पाएगी? क्या वह मुझसे नाराज तो नहीं होगी? फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मुझे अपने घर को संवारना है तो यह कदम उठाना ही पड़ेगा। राहुल ने जल्दी जल्दी तैयार होकर दादी अम्मा के घर की ओर कदम बढ़ाए। दादी अम्मा ने उसे बड़े स्नेह से देखा। उनके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा था, जैसे उन्हें भरोसा था कि राहुल का परिवार एक दिन बेहतर होगा। उन्होंने राहुल को सुंदर कपड़े और कुछ जरूरी सामान देते हुए कहा, बेटा, ये सामान लेकर जाओ और अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आओ। अब समय आ गया है कि तुम्हारे घर में खुशियां लौटें। राहुल ने कपड़े पहने, सामान उठाया और ससुराल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा,
क्या सरिता मेरी परिस्थितियों को समझ पाएगी? क्या वह मेरी गरीबी को समझकर मेरा साथ देगी? राहुल जब ससुराल पहुंचा तो सरिता बहू ने उसे देखकर मुस्कुराया। ससुराल वालों ने उसका स्वागत बहुत प्रेम भाव आदर्श से किया। हालांकि सरिता बहू ने यह देखकर थोड़ा अचरज किया कि उसके पति के साथ आए सामान में काफी कम चीजें थीं। उसने सोचा, क्या मेरे घर वाले यह सब देखकर मजाक उड़ाएंगे? लेकिन मायके वालों ने उसे समझाया और कहा, तुम घर वापस जा रही हो, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। सामान कम है पर हमारे रिश्तों की डोर बहुत मजबूत है। 2 दिन ससुराल में बिताने के बाद राहुल सरिता बहू को लेकर घर लौटा। दोनों ने नए जोश के साथ घर में कदम रखा। हालांकि सरिता बहू के मन में कई सवाल थे। जब उसने घर देखा तो वह हैरान रह गई। घर बहुत छोटा था, कमरे छोटे थे और रसोई बेहद साधारण थी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि घर में सब कुछ अस्त व्यस्त था। न कोई योजना थी, न कोई व्यवस्था। जब राहुल और उसकी पत्नी सरिता बहू घर लौटे तो उसने देखा कि पूरा घर बिखरा हुआ था। बर्तन इधर उधर फैले पड़े थे, रसोई अधूरी थी और बिस्तर अस्त व्यस्त थे। राहुल और सरिता बहू के बीच चुप्पी छाई हुई थी। सरिता बहू ने सोचा, क्या यह घर मेरा है? क्या मैं यहाँ रह पाऊंगी? लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि इस घर को सुधारना और यहाँ रहने के लिए कुछ करना जरूरी है। उसने फैसला किया कि वह राहुल से बात करके सफाई शुरू करेगी। उसने घर के हर कोने को ध्यान से देखा और धीरे धीरे सफाई शुरू की। वह रसोई में बर्तन धोने लगी। जब राहुल खेत से घर लौटा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह बदल चुका था। बर्तन धोकर, सफाई करके और सामानों को व्यवस्थित कर घर को सुंदर और सजीव बना दिया गया था। घर के हर कोने में नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। सरिता बहू ने कहा, अब यह घर थोड़ा सा हमारा जैसा महसूस होता है। अगर हम सब मिलकर थोड़े थोड़े बदलाव लाएंगे तो यह घर हमें खुशहाल बना देगा। रात को जब सभी परिवार के सदस्य एक जगह इकट्ठे हुए तो सरिता बहू ने सबको एक साथ बुलाया। उसने कहा, देखिए, हम सब मिलकर इस घर को संवार सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही हाल हमेशा रहेगा। हमें इसे सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। सबसे पहले घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद घर के काम और फिर खेती और कारोबार पर ध्यान देना होगा। धर्मनाथ, जो पहले खुद को अपनी गरीबी का कारण मानता था, उसने उसकी बात सुनी और कहा, बिल्कुल बेटी, लेकिन हमारे पास संसाधन ही नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारा विश्वास है तो मैं भी कोशिश करूंगा। सरिता बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत और समझदारी से हम सब कुछ बदल सकते हैं। याद रखें, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धर्मनाथ की आंखों में आंसू भर आए। उसने सरिता बहू का हाथ पकड़कर कहा, बिल्कुल, अगर हम सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो यह घर हम सबका घर बन जाएगा। अगले दिन से राहुल और सरिता बहू ने मिलकर घर के हर काम में हिस्सा लिया। सबसे पहले राहुल ने अपने भाइयों को बुलाया और उन्हें खेतों में मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। सरिता बहू ने घर की सफाई को अपनी दिनचर्या बना लिया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब रसोई में हर चीज सजगता से रखी जाने लगी। बर्तन कभी गंदे नहीं रहते थे और हर व्यक्ति अपने काम में पूरी लगन से व्यस्त रहने लगा। सरिता बहू ने खेत में नई फसल लगाने का विचार रखा। कुछ समय पहले धर्मनाथ के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें ज्यादा फसल नहीं उगती थी, लेकिन अब उसने अपनी पुरानी आदतें बदल ली थीं। कुछ महीनों में घर की स्थिति में अद्भुत बदलाव दिखने लगा। पहले जहां घर में गंदगी और उदासी का माहौल था, अब वहां सफाई और खुशहाली दिखने लगी थी। खेतों में अब अधिक मात्रा में फसल उगने लगी थी। पहले जहां रोटी कम होती थी, अब सबके लिए भरपूर भोजन था। धर्मनाथ ने महसूस किया, सच में जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाता है तो किस्मत बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। सरिता बहू ने कहा, अगर हम सब मिलकर एकजुट रहें तो गरीबी को भी दूर कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी मेहनत और एकता है। अब धर्मनाथ भी घर की स्थिति को सुधारने के लिए हर दिन मेहनत करने लगे। उनकी बहू ने एक दिन उनसे कहा, पिताजी, जब आप काम से लौटते हैं तो घर में कुछ न कुछ जरूर लेकर आया कीजिए। इससे न केवल घर में सामान बढ़ेगा बल्कि मन भी प्रसन्न रहेगा। धर्मनाथ, जो पहले ही अपने बेटे और बहू के सुझावों से प्रभावित थे,
मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटी, अब मैं हर दिन ऐसा ही करूंगा। अब धर्मनाथ हर दिन काम से लौटते वक्त घर के लिए कोई ना कोई सामान लाने लगे। कभी वह घर की जरूरत की चीजें लाते तो कभी कोई छोटा सा तोहफा लेकर आते। घर में चीजें बढ़ने लगीं और सबको सुकून महसूस होने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वह बिना किसी सामान के लौटे। सरिता बहू ने देखा और पूछा, पिताजी आज आप कुछ नहीं लाए? धर्मनाथ थोड़ा परेशान होकर बोले, आज कुछ भी नहीं मिला बहू, बस ये मरा हुआ बिच्छू मिला, इसे ही ले आया। धर्मनाथ ने बिच्छू को एक कोने में रखकर अंदर जाकर खाना खाने लगे। लेकिन सरिता बहू सोच में पड़ गई। उसने सोचा, आखिर इस मरे हुए बिच्छू का घर में क्या काम। इस बीच आसमान में एक विशाल गिद्ध दिखाई दिया। उसकी तेज नजरें दूर दूर तक देख रही थीं। अचानक उसकी नजर उस झोपड़ी पर पड़ी जहां धर्मनाथ और उनका परिवार रहता था। गिद्ध ने नीचे झांक कर देखा कि वहां एक मरा हुआ बिच्छू पड़ा हुआ था। उसने झपट्टा मारने का इरादा किया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। यह सब देखकर सरिता बहू की चिंता और बढ़ गई। गिद्ध ने मौका पाते ही बिच्छू को अपनी चोंच में पकड़ लिया और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा। वह मरा हुआ बिच्छू उसके चंगुल में था, लेकिन तेज हवा के झोंके से गिद्ध की चोंच से कुछ फिसल गया। यह एक सुंदर गहनों का हार था जो हवा में गिरता हुआ सीधा उसी झोपड़ी के आंगन में गिर पड़ा जहां धर्मनाथ का परिवार रहता था। सरिता बहू, जो अभी तक सोच रही थी कि इस बिच्छू का क्या किया जाए, अचानक हार को गिरते हुए देखती है। वह हैरान होकर चिल्लाई, पिताजी, पिताजी, देखिए ये क्या गिरा है। धर्मनाथ भी तुरंत बाहर आए और बोले, ये तो कोई गहना लगता है। हार को पास से देखने पर पता चला कि यह सोने का था और उस पर बारीक कारीगरी से किसी राजघराने का प्रतीक बना गया था। सरिता बहू ने उस हार को उठाकर ध्यान से देखा और कहा, पिताजी, यह हार साधारण नहीं है, लगता है यह किसी रानी का है। धर्मनाथ ने गंभीरता से हार को देखा और बोले, बेटी, ये सच में कीमती और खास है। ऐसा लगता है कि यह राजा दक्षराज सिंह के परिवार से जुड़ा है, लेकिन यह हार हमारे पास कैसे आया, ये बात समझ नहीं आ रही। यह हार जो एक अनोखी घटना के कारण उनके घर आया था, अब उनके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता था। सरिता बहू ने कहा, पिताजी, हमें इस हार के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। शायद ये कोई संकेत है, हमें इसे राजा को वापस लौटाना चाहिए। धर्मनाथ ने सोचा, अगर यह हार सच में राजा का है तो इसे लौटाना हमारी इज्जत और आत्मसम्मान का सवाल होगा। हमें इस हार को सुरक्षित रखने का तरीका सोचना होगा। अगले दिन धर्मनाथ और सरिता बहू ने फैसला किया कि हार को रानी तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने यह भी तय किया कि जब तक यह मामला सुलझ नहीं जाता तब तक किसी को भी इस हार के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। लेकिन उनके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि यह हार राजा के पास कैसे पहुंचाया जाए। क्या इस हार का कोई गहरा रहस्य छिपा था? क्या यह उनके लिए नई शुरुआत का संकेत था? इन सवालों ने धर्मनाथ और उनकी बहू के मन में उथल पुथल मचाई, लेकिन उन्होंने निश्चय किया कि हार को सही हाथों में पहुंचाने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। घर में यह बदलाव सरिता बहू की चतुराई और दूरदर्शिता के कारण हुआ था। एक दिन सरिता बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, अब मैं आपको एक योजना बताऊंगी जिससे हम अपनी स्थिति पूरी तरह बदल सकते हैं। धर्मनाथ ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है बेटी? सरिता बहू मुस्कुराई और बोली, आपको साधु का वेश बनाकर राजा के महल जाना होगा। वहां जाकर राजा दक्षराज सिंह से बात करें। मुझे पूरा विश्वास है कि यह हार राजा के खानदान का है और उनकी बहुमूल्य धरोहर है। धर्मनाथ ने हैरानी से कहा, यह तो बहुत अनोखा विचार है बेटी, लेकिन ऐसा करना क्या संभव है? सरिता बहू ने कहा, पिताजी, अगर हम सच्चाई और निष्ठा से बात करेंगे तो राजा हमारी बात जरूर सुनेंगे। अगले दिन धर्मनाथ ने बहू की बातों को गंभीरता से लिया और साधु का वेश बनाकर राजा के महल की ओर निकल पड़े। रास्ते में वह सोच रहे थे कि यह योजना कैसे सफल होगी। धर्मनाथ को थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उन्होंने मन में ठाना कि जो भी होगा वह सच और धैर्य के साथ अपना काम करेंगे। जब वह महल पहुंचे तो राजा दक्षराज सिंह ने उन्हें देखते ही पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? धर्मनाथ ने नम्रता से कहा, महाराज, मैं एक साधु हूँ और आपकी चिंता का समाधान लेकर आया हूँ। राजा ने चौंक कर पूछा,
तुम्हें कैसे पता कि मुझे किस बात की चिंता है? धर्मनाथ ने कहा, महाराज, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि आपके महल का गायब हुआ हार कहाँ है। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें सच में पता है? तो तुरंत बताओ, वह कहाँ है? धर्मनाथ ने बिना हिचके कहा, महाराज, वह हार आपके महल के पीछे छिपा हुआ है। एक गिद्ध उसे ले गया था और अब वह वहां पड़ा है, लेकिन आपको उसे पाने के लिए एक उपाय अपनाना होगा। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, क्या उपाय है? धर्मनाथ ने कहा, महाराज, आपको महल के पीछे तैनात सिपाहियों को हटा देना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल वह हार आपको मिल जाएगा। राजा दक्षराज सिंह ने सोचा, ये साधु सच कह रहा है तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को महल के पीछे से हटा दिया। अगले दिन राजा और धर्मनाथ महल के पीछे गए। राजा ने देखा हार सचमुच वहीं पड़ा था। राजा ने खुशी से कहा, साधु, तुमने मेरा बड़ा नुकसान बचा लिया। अब जो भी तुम मुझसे मांगना चाहो मांग सकते हो। धर्मनाथ ने शांत भाव से कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। राजा ने पूछा, क्या सलाह है? धर्मनाथ ने कहा, इस साल धनतेरस के दिन राज्य में किसी के घर दीपक नहीं जलना चाहिए सिवाय मेरे घर के। राजा ने चौंक कर कहा, यह तो एक विचित्र बात है। साधु, क्या तुम मजाक कर रहे हो? धर्मनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, ये बहुत जरूरी है। अगर आप यह वचन पूरा करेंगे तो राज्य में कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है साधु, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। राजा दक्षराज सिंह ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि धनतेरस के दिन किसी के घर दीपक नहीं जलाए जाएंगे सिवाय धर्मनाथ के घर के। जब धनतेरस की रात आई तो पूरा राज्य अंधेरे में डूबा था। किसी भी घर में दीपक नहीं जल रहे थे। लक्ष्मी माँ, जो धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं, राज्य की ओर देख रही थीं। जब उन्होंने देखा कि पूरे राज्य में घोर अंधेरा है तो वह वापस लौटने लगी। अचानक उनके वाहन उल्लू की नजर धर्मनाथ के घर पर पड़ी। वहां एक दीपक जल रहा था। उल्लू ने लक्ष्मी माँ से कहा, माँ देखिए, इस घर में प्रकाश है। लक्ष्मी माँ ने जब देखा कि पूरे राज्य में केवल धर्मनाथ के घर में दीपक जल रहा है तो वह वहीं ठहर गईं। उन्होंने धर्मनाथ के घर को आशीर्वाद दिया और समृद्धि से भर दिया। उस रात धर्मनाथ का घर, जो एक साधारण झोपड़ी था, एक भव्य महल में बदल गया। अगले दिन धर्मनाथ और उनका परिवार अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि उनका घर पहले जैसा नहीं रहा। हर चीज चमचमाती और नई थी। धर्मनाथ ने सरिता बहू से कहा, बहू, ये सब तुम्हारी समझदारी का नतीजा है। तुमने सही दिशा में कार्य किया और अब हमारा भाग्य बदल गया है। सरिता बहू मुस्कुराई और बोली, पिताजी, अब आप राजा दक्षराज सिंह के पास जाइए। उन्हें सच बताइए कि मैंने ये सब सोच समझ कर किया था। धर्मनाथ ने सोचा, बहू सही कह रही है, मुझे राजा के पास जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। जब धर्मनाथ राजा दक्षराज सिंह के पास पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया तो राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने धर्मनाथ को प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने राज्य को संकट से बचाया। राजा ने धर्मनाथ को बहुत सारा धन और आशीर्वाद दिया। अब धर्मनाथ और उनका परिवार समृद्ध हो गया। उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया था। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं ये कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो हर मनुष्य के जीवन में धन की कमी को दूर कर सकता है। पहला, हिम्मत और साहस। जो व्यक्ति धैर्य और साहस से काम करता है वह कभी भी असफल नहीं होता। धन केवल एक संसाधन है, लेकिन इसे सही तरीके से कमाने और खर्च करने की कला ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति धैर्य और बुद्धि से काम करता है वह जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सफल होता है। दूसरा, बुद्धि और विवेक। बिना सोचे समझे काम करने से हानि होती है। बुद्धि और विवेक से किया गया कार्य सदा सफल होता है। तीसरा, प्रयास और समर्पण। जो व्यक्ति समय के साथ प्रयास नहीं करता वह सदा पीछे रह जाता है। चौथा, आत्मनिर्भरता। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भरता छोड़ता है और अपने कर्मों पर भरोसा करता है वह सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ता है। पांचवा, स्त्री का सम्मान। घर और समाज की समृद्धि का आधार स्त्री होती है। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है वहां लक्ष्मी माता स्वतः निवास करती है, और जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। जीवन का सबसे बड़ा धन केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, सही सोच और आत्मनिर्भरता है।
अगर हम इन गुणों को अपनाएं तो हम न केवल अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र को भी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें